दोस्तों इस वीडियो में हम रैपिडेक्स के सेकंड लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके से बात की जाती है, या फिर उनके एग्जांपल्स देखने वाले हैं, या फिर उनके ऊपर कन्वर्सेशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें कन्वर्सेशन इन टेंस में करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी हमें इंग्लिश में बात करना होता है तब हम उसके साथ में यूज करते हैं डू और डज का। और डू और डज के बारे में इसी डे के लेक्चर 1 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से उसको यूज करना है, तो आप वो जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से इंग्लिश बोलते समय यूज करना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं इज, एम, आर का। इज, एम, आर का मतलब जो होता है वो है। इज किसके साथ लेना है, आर किसके साथ लेना है और एम किसके साथ लेना है। मैं आपको बता दूं आई के साथ हमेशा एम ही आता है, और उसके बाद वी, यू और दे, ये जो प्लूरल प्रोनाउन है इनके साथ आर का यूज किया जाता है क्योंकि ये प्लूरल में है। जब बात करें हम सिंगुलर की तो सिंगुलर के साथ हमें इज का यूज करना है, जो है ही, शी और इट। तो चलिए इसको किस तरीके से हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं देख लेते हैं। बाला कहता है इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, मतलब क्या यह पुस्तक तुम्हें चाहिए। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, उस पर हम कह सकते हैं यस दिस इज इट, इसका मतलब होता है हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए, यस दिस इज इट। उस पर बाला कहता है इज रीता वॉचिंग मूवी, क्या रीता मूवी देख रही है, क्या रीता फिल्म देख रही है। इज रीता वॉचिंग मूवी, क्या रीता फिल्म देख रही है। मधु कह सकती है या फिर आप कह सकते हो नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम, मतलब होता है नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। नेक्स्ट में हम देख रहे हैं आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो। आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ। मधु कहेगी नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, नो आई एम नॉट। बाला कहता है इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, क्या आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में है, या फिर क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं। इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस। मधु कह सकती है नो ही इज अ बिजनेसमैन, नो ही इज अ बिजनेसमैन, नहीं मेरे पिताजी व्यापारी है, बिजनेसमैन है, नो ही इज अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट है बाला कहती है इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन, मतलब होता है क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मधु कह सकती है यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते समय हमें इज, एम, आर को किस तरीके से यूज करना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की ओर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हैव और हैज़, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ का यूज़ किस तरीके से करते हैं। जब भी हम इज, एम, आर का यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ध्यान रखना है कि इनके साथ आने वाला जो वर्ब है वो ING फॉर्म में आएगा या फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि हैव और हैज़ के साथ जो वर्ब आता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यह बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। और जान लेते हैं कि हैव किसके साथ लेना है और हैज़ किसके साथ लेना है। मैं आपको बता दूं आई, वी, यू और दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, आई, वी, यू और दे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आई, वी, यू, दे। और उसके बाद जो सिंगुलर प्रोनाउन है, मतलब ही, शी, इट, इनके साथ हमें हैज़ का प्रयोग करना है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। प्लूरल के साथ हम लेंगे हैव, और सिंगुलर वाले प्रोनाउन के साथ लेंगे हम हैज़। और आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है बिकॉज ये एक एक्सेप्शन है। तो चलिए इसको कन्वर्सेशन में कैसे यूज़ करते हैं जान लेते हैं, और इसका एक कन्वर्सेशन देख लेते हैं। मोहन कहता है हैव यू रिटन एनी लेटर टू राधा, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है। भानु कहता है यस आई हैव, यानी यहाँ पे भानु ने शॉर्टली कह दिया यस आई हैव, यानी पूरा सेंटेंस कहने की जरूरत नहीं पड़ी, एस कह दिया और आई के साथ उसने वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया, एस आई हैव। हाँ क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा, हाँ एस आई हैव। नेक्स्ट मोहन कहता है हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया।
सो हैड शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु कह सकता है नो शी हैजंट, नो शी हैजंट यानी नहीं, उन्होंने मेरे पत्र पे कोई रिप्लाई नहीं दिया है। मोहन कहता है हैव यू टेकन योर मील? क्या आपने अपना खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील? भानु कहता है नो आई हैड हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नो आई हैड हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था। सो मोहन कहता है डिड यू गो टू हिज प्लेस? डिड यू गो टू हिज प्लेस? क्या तुम उसके घर गए थे? भानु कहता है नो आई हैव एट टू गो, नो आई हैव एट टू गो मतलब नहीं अभी मुझको जाना है, नो आई हैव एट टू गो अभी मुझको जाना है। सो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो अभी बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। तो इनके साथ यूज होने वाला वर्ब जो होता है वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम आईएनजी लगाते हैं जो कि बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सो हैज़ बीन और हैव बीन को हमें किस तरीके से यूज करना है, जैसे हमने हैज़ और हैव का यूज किया उसी तरीके से हैज़ बीन और हैव बीन का भी यूज कर सकते हैं। मतलब आई वी यू और दे के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे और ही शी इट के साथ हम हैज़ बीन का यूज करेंगे। तो चलिए इसका एक छोटा सा कन्वर्सेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। श्याम कहता है व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? इसका मतलब होता है तुम सुबह से क्या कर रहे हो। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? गोपाल कह सकता है आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मतलब यह किताब पढ़ रहा हूँ, मैं यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। श्याम कहता है हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे? हैज इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस यस्टरडे? क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? अगर बारिश होती है तो कह सकता है यस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूअसली, हाँ हो तो रही है पर रुक रुक के। यस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूअसली। उसके बाद श्याम कहता है हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? तो इस पर गोपाल कहता है नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर लिटिल टाइम, मतलब नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। इसके लिए इसका मतलब होता है हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। जब हम बहुत सालों से किसी जगह रह रहे होते हैं और अब भी वहीं रहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे इस टेंस का, उसको बताने के लिए यूज करेंगे हम इस टेंस का। ये सेंटेंस हो जाएगा वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हम बहुत बार यूज करते हैं, वो है ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। मतलब होता है वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी। इस लेसन में हमें बेसिकली कुछ चीज़ें को याद रखना है, जो कि है यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो, यू हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक यानी अफर्मेटिव वाक्य है। इनको नकारात्मक निगेटिव तथा प्रश्नात्मक भी वाक्यों में इस प्रकार से बदला जा सकता है। जैसे नकारात्मक अगर बनाना है तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे थे यू आर राइटिंग अ लेटर, इसका नेगेटिव हो जाएगा यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। हमारा अगला सेंटेंस था यू हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन लेटर। इस सेंटेंस को नेगेटिव करते समय हम हैव के बाद नॉट का यूज कर देंगे और सेंटेंस हो जाएगा यू हैव नॉट रिटन अ लेटर। उसी तरीके से इनको क्वेश्चन में बदला जा सकता है। इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हमें सिंपली इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस में से वो सबसे शुरू में लेना है और अंत में क्वेश्चन मार्क देना है। बाकी सेंटेंस तो एज इट इज़ ही रहेगा। इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब था पहले सेंटेंस में वो है आर, तो आर को हम शुरू में ले लेंगे और बाकी सेंटेंस को एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। ये नेगेटिव नहीं है इसलिए इसमें नॉट नहीं लिखा है। अगर ये नेगेटिव होता तो इसमें हम नॉट का भी यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस हो जाएगा आर यू राइटिंग अ लेटर, मतलब क्या आप एक पत्र लिख रहे हो। और उसके बाद इस सेकेंड सेंटेंस में हैव ए हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम शुरू में लेंगे और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क देंगे, तो ये भी हमारा सवाल हो जाएगा। ये सेंटेंस हो जाएगा हैव यू रिटन अ लेटर।
सो आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया यानी आर, हैव, इस तरीके के वर्ड्स का यूज किया जाता है, जो कि होते हैं इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, विल, वुड, शॉल, शुड, बी, मस्ट, माइट। इस तरीके के कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। सो इन वर्ड्स के बाद हम नॉट का ऐड करते ही वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना होता है तो इसी हेल्पिंग वर्ब को हमें शुरू में लेना होता है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में और या क्वेश्चन में। सो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर लेते हैं कि यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। तो इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि किस तरीके से हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसका यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था कि हम अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, यू डू नॉट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, दे डू नॉट, मतलब कि हम आई, वी, यू के साथ मतलब प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, और जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, उनके साथ हम डज का यूज़ करते हैं, मतलब ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट। और उसी तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। जिसमें डू लगा है उसको डू को बाहर खींच लेंगे या फिर बाहर लिख लेंगे और बाकी सेंटेंस को हम एज इट इज लिख लेंगे। सो इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है तभी नकारात्मक या फिर प्रश्नार्थक वाक्य बनते हैं। सो डू का प्रयोग तो बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और डज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ मतलब सिंगुलर प्रोनाउन के साथ किया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो आई होप गाइज आपको ये डे बहुत ही स्पेशल और खास रहा होगा। मिलते हैं अगले नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।